क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। हम लोग थर्ड हाउस पे चर्चा कर रहे थे। थर्ड हाउस क्या होता है? फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस में यदि चंद्रमा जाता है तो भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीजों से संबंधित जो भी चीजें होंगी, भवन, भूमि, वाहन, इन सब चीजों से संबंधित जो भी चीजें होंगी, उसे कौन देगा? उसे चंद्रमा हमें दे रहा है, और कोई नहीं दे रहा है। वो उसे कौन देगा? सिर्फ चंद्रमा ही देगा, और कोई उसे नहीं देगा। क्योंकि वहां पे किसका कंट्रोल है? चंद्रमा का। यदि कोई व्यक्ति प्रश्न लेकर आ रहा है कि हम मुझे ना भूमि मिल रहा है, ना भवन मिल रहा है, ना ही वाहन मिल रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे? हम चंद्रमा की को यूटिलाइजेशन में लाएंगे, चंद्रमा को यूटिलाइज करेंगे। कैसे चंद्रमा को यूटिलाइज करेंगे? तो बहुत सिंपल तरीका है उसे यूटिलाइज करने का, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे बदलाव कर लो अपने आप में। और सबसे बेहतर है, अपने जो आपका जो बर्थ प्लेस है उसे छोड़ दो। बर्थ प्लेस से कम भी तो एक आध हजार किलोमीटर दूर चले जाओ, आपका मोबाइल लाइफ नंबर सेट भेजा हो था जाएगा। अदर मोबाइल नंबर भेजा है। कृपया कर जो भी आपको बताना हो प्रकाश जी, आप मैसेज में डाल दीजिए, बेहतर रहेगा। ठीक है। सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। जो भी है वो मैसेज में डाल दीजिए, हम देख लेंगे। ठीक है। तो चौथे भाव संबंधित चीजें यदि चाहिए तो क्या करना है? वहाँ यूटिलाइजेशन में अपने आप को लाना है, वहाँ यूटिलाइज कर लेना है, चंद्रमा का यूटिलाइज करना है। बर्थ प्लेस को छोड़ दीजिए, आपकी समस्या चेंज हो जाएगी। क्योंकि चौथा भाव क्या है? हमारा बर्थ प्लेस है। चंद्रमा क्या है? चेंज है। तो वो क्या कह रहा है? बर्थ प्लेस चेंज कर लो, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ दूंगा। परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिर्फ बर्थ प्लेस को चेंज करना पड़ेगा। बर्थ प्लेस को चेंज कर लीजिए, आपको वो सब देगा। नहीं तो चंद्रमा यहाँ नेगेटिव रूप में आ जाएगा। बर्थ प्लेस में रहेगा तो चंद्रमा यहाँ नेगेटिव रूप में आ जाएगा। और नेगेटिव रूप में आकर यहाँ चंद्रमा क्या करेगा? सबसे पहले आपके पीस ऑफ माइंड, मन की शांति को भंग कर देगा। और मन की शांति को जब भंग कर देगा तो आप स्वयं सोच सकते हैं, जब आपकी मन की शांति ही नहीं रहेगी तो क्या आप भवन, घर ले पाएंगे? क्या आप गाड़ी ले पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। तो मन की शांति आवश्यक है। जब मन की शांति रहेगी और जब आप अपने घर से दूर हो जाओगे, जो आपका बर्थ प्लेस है वहां से आप दूर हो जाओगे, आप वातावरण, जिससे आपका जो घर का वातावरण है उसे आप चेंज कर लोगे, तो उससे आपको क्या होगा? वो सब कुछ चंद्रमा लाकर खुद देगा। पांचवें भाव में चंद्रमा। ठीक है। पांचवें भाव में चंद्रमा को देखिए वो क्या कह रहा है। पांचवा भाव क्या है हमारा? पांचवा भाव संतान है, पांचवा भाव शिक्षा है। जिस किसी के कुंडली में पांचवें भाव में चंद्रमा चला जाए, कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, स्थिर राशि हो या द्विस्वभाव हो, यहाँ बहुत कुछ प्रश्न आएगा कि स्थिर राशि है तो द्विस्वभाव है, तो वहां पे चंद्रमा की शत्रु राशि है, तो ऐसा ये सब कुछ देखना ही नहीं है। वहां सिर्फ आपको यह देखना है, इतना ही सिर्फ आप वहां पे देख लो कि भाई वहां पे चंद्रमा है तो भाई परिवर्तन है, यात्रा है। जितना यात्रा करोगे उतना बेहतर आपका शिक्षा रहेगा। कोई व्यक्ति आपके पास लेकर आ रहा है कि मुझे संतान नहीं हो रहा है, उसे आप कह दो भाई स्थान को चेंज कर लो, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यात्रा से बेहतर है स्थान को चेंज कर लो। परमानेंट, जैसे कंटिन्यू होना चाहिए। 5 6 साल, 7 साल पे, 10 साल पे स्थान चेंज कर लो, आपको चीजें बेहतर करते जाएगा चंद्रमा। उसे बदलाव चाहिए तो चंद्रमा खुश है। चंद्रमा को बदलाव आप नहीं दोगे, चंद्रमा खुश नहीं है। वहां पे चंद्रमा फिर आपको समस्या दे रहा है। चंद्रमा को खुश रखना है, बदलाव करते रहो अपने आप में। वो आपके लिए बहुत बेहतर है, यही रेमेडी आपके लिए है। यदि आप वहां पे जल में ये प्रवाह कर लो, वो प्रवाह कर लो, चांदी रख लो, सोना रख लो, तो आप करते रहिए, आपकी मर्जी है। परंतु यहाँ पे सबसे बेहतर यही रहेगा। ठीक है। वहां पे यदि आप भाव को यूज कर लीजिए तो और बेहतर है। भाव को कैसे यूज में लाना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? पराशर ज्योतिष।
अभी पराशर ज्योतिष आप पढ़ रहे हैं, जो पराशर जी महाराज का लिखा हुआ है, पराशर ऋषि का लिखा हुआ है, उस ज्योतिष को आप पढ़ रहे हैं। चंद्रमा पांचवें भाव में होने के कारण वो कहेगा थोड़ा रेकी भी पढ़ लो, थोड़ा हस्तरेखा भी पढ़ लो। बदलाव है, वो संतुष्टि होने नहीं देगा आपको। कभी कुछ पढ़ो तो कभी कुछ पढ़ो, कभी कुछ पढ़ो, कभी कुछ पढ़ो। वो एक संतुष्टि जो है ना, वो नहीं होने देगा। कुछ ना कुछ समस्या बीच में लाएगा कि भाई अब भृगुनंदी नाड़ी पढ़ लो, अब केपी पढ़ लो। संतुष्टि नहीं है। ऐसा व्यक्ति बुद्धि, पांचवा भाव क्या है? बुद्धि है। वहां चंद्रमा गया है, कभी बहुत अच्छा है, कभी बहुत बुरा है। बहुत अच्छे से कभी बात करेगा, चलो भाई क्या बात है, वाणी बहुत अच्छी उसकी है। और कभी वो ऐसा बात करेगा कि आपके पल्ले ही ना कुछ पड़े। आप कह रहे हो ए, वो सुन रहा है अभी, उसको कुछ मतलब ही नहीं है। उसकी बुद्धि वहां पे, कभी उसकी बुद्धि बहुत बेहतर काम करेगी। पांचवा हाउस क्या है? हमें उपाय देता है, सोल्यूशन प्रोवाइडर का भी हाउस है पांचवा। तो पांचवा हाउस का जो व्यक्ति यदि आपको कोई सोल्यूशन दे रहा है तो कभी तो बहुत अच्छा दे देगा, और कभी बहुत बेकार दे देगा। क्योंकि उसके पास क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा बदलाव है, वो बार बार बदलाव करते रहेगा। ठीक है, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, मैसेज में जवाब दीजिएगा प्लीज। निवेदन है, माइक ऑन नहीं कीजिएगा। ठीक है। कौन व्यक्ति होगा जो बार बार अपनी नौकरी को बदलने का सोचेगा, बार बार अपनी नौकरी को बदलेगा? बताइए, कौन व्यक्ति होगा जो बार बार अपनी नौकरी को बदलने का सोचेगा? कौन व्यक्ति होगा जो बार बार सोचेगा? नहीं, सैलरी के लिए नहीं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि कौन व्यक्ति होगा जो बार बार अपनी नौकरी को चेंज करेगा? हाँ, समीर जी का बहुत बेहतर आया है उत्तर। चंद्रमा इन सिक्स हाउस, छठे भाव में जब चंद्रमा होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? बार बार नौकरी को चेंज करेगा। बार बार कहेगा मुझे नौकरी नहीं करना है, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं नौकरी को चेंज कर लूंगा, बार बार उसके मन में चलते रहेगा। या फिर आप यहाँ यहाँ भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई बार बार इसकी नौकरी छूट रही है, बार बार इसकी नौकरी छूट रही है या नौकरी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे आप उपाय क्या देंगे बताइए? यहाँ पे आप उपाय क्या देंगे कि नौकरी उसकी अच्छी रहे, नौकरी बेहतर रहे, कोई समस्या वहां नहीं आए? वहां आप यही उसे बोल सकते हैं ना भाई कि अपने नौकरी में तुम यात्रा कर लो, ऐसा काम कर लो जिसमें तुम्हें बार बार कहीं कहीं जाना पड़े। ऐसा काम कर लो जिसमें तुम्हें बार बार बदलाव हो। ऐसा काम कर लो बार बार हर 4 साल 5 साल में ट्रांसफर लेते रहो, तुम्हारी नौकरी बची रहेगी, कुछ नहीं होगा नौकरी को। आप यहाँ पे यह भी कह सकते हैं कि व्यक्ति 4 दिन जिम करेगा, 5वें दिन छोड़ देगा, फिर 10वें दिन करेगा, फिर छोड़ देगा। डेली रूटीन में आएगा, डेली रूटीन में आएगा 10 दिन, और फिर 11वें दिन डेली रूटीन को छोड़ देगा। गवर्नमेंट जॉब, एयरफोर्स। हाँ, एयरफोर्स है, ठीक है, कभी यहाँ कभी वहाँ है। परंतु उसके लिए मंगल का होना अनिवार्य है, क्योंकि मंगल जब तक नहीं आएगा तब तक, क्योंकि बल का है ना, फोर्स है, तो उसके लिए मंगल चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आप नेवी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा है। चलिए।
कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बार बार कहेगा कि भाई मुझे बिजनेस को चेंज करना है, बिजनेस को बदल लेना है, ये बिजनेस में कुछ आ नहीं रहा है, ये बिजनेस करने से मुझे नुकसान हो रहा है। सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस में चंद्रमा बहुत समस्या देगा। वहां पे, वहां क्या है, पार्टनर है, और चंद्रमा क्या है, चेंजिंग है, बदलाव है। आप लोग समझ ही गए होंगे। बार बार कहेगा भैया पार्टनर में बदलाव लाओ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो वैसे ही छठे भाव में जिसका चंद्रमा होगा उसे क्या करना है, नौकरी को ठीक करने के लिए, भाई कुछ नहीं करो, बदलाव अपने ला लेते रहो, ट्रांसफर लेते रहो। ऐसा कोई नौकरी करो जिसमें तुम्हें बार बार बदलाव लेना पड़े। वहां पे चीजें तुम्हारी ठीक रहेगी, तुम बेहतर काम कर पाओगे, वहां तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो हर दूसरे दिन अस्थाई, चंद्रमा जिसके छठे भाव में है और वह स्थायी काम कर रहा है, तो वहां आप स्पष्ट रूप में उससे पूछ लीजिए, क्या तुम्हें प्रतिदिन थॉट आते हैं? क्या तुम्हें प्रतिदिन ये सोच आती है कि नौकरी को हम बदल लें, नौकरी को छोड़ दें? यदि व्यक्ति सीए है तो कोई बात नहीं है, वो यदि जगह बदल कर काम कर रहा हो, गुरु के साथ चंद्रमा, वो तो किसी की प्रैक्टिकल कुंडली की बात हो गई, सिर्फ अभी हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं। फिर वहां पे क्या होगा, कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा कि भाई गुरु है चंद्रमा है, दोनों को कैसे कैसे लिया आपने। तो अभी एक ग्रह को देखिए, उसके बाद दूसरे पे आएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसा आपका प्रश्न है सीए है, तो सीए भी है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो प्लेस को चेंज करे। हाँ, प्लेस को चेंज कर ले, उसकी जो चीजें हैं नौकरी में वो ठीक हो जाएगी। ट्रैवल करते रहे, उसका नौकरी बेहतर चलेगा। ठीक है। सेवेंथ हाउस, सातवें भाव में यदि चंद्रमा हो तो व्यक्ति क्या करेगा, उसे लगेगा अभी यहाँ से काम कर रहा है, फिर कहेगा नहीं नहीं, मुझे अब कहीं दूसरे जगह सेटल होना चाहिए, वहां से काम करना बेहतर होगा मेरे लिए। फिर सोचेगा नहीं, काम में बदलाव ले आओ, बिजनेस चेंज कर दो, इसमें मुनाफा नहीं आ रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, काम को चेंज कर दो, बिजनेस को चेंज कर दो। तो वहाँ बिजनेस चेंज नहीं करना है, वहाँ क्या करना है हमें, वहां पे अपने बिजनेस में हमें यात्रा को इंक्लूड कर लेना है। वहां पे बिजनेस में हमें यात्रा को इंक्लूड करना है, यात्रा को बीच में ले आना है कि भाई यात्रा हमें करना है तो बिजनेस अच्छा चलेगा। ठीक है। यात्रा के साथ हम क्या कर सकते हैं, वहां पे कुछ परिवर्तन अपने बिजनेस में क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं परिवर्तन, नई नई चीजें अपने बिजनेस में हम ला सकते हैं। यदि हम बिजनेस कर रहे हैं तो काम अच्छा चलेगा, वहां पे कोई समस्या नहीं आएगी। वहां पे हम चंद्रमा को यूज कर सकते हैं कि भैया चावल का बिजनेस कर लो, चांदी का बिजनेस कर लो, और बेहतर चलेगा। तो वहां हमने क्या किया, चंद्रमा को यूज कर दिया, हो गया। चंद्रमा वहां यूज हो रहा है ना हमारा। ठीक है। और सबसे बेहतर रहेगा, यहाँ पे चंद्रमा यदि है तो पार्टनर के साथ कहीं बिजनेस खराब चल रहा हो, पार्टनर के साथ कहीं घूम कर चले आओ, ठीक हो जाएगा। सेवेंथ हाउस पार्टनर, चंद्रमा, घूमना, यात्रा करके चले आओ, तुम्हारी चीजें ठीक हो जाएंगी। किसी को सलाह देना है तो वैसे ही देना है, उसे ये सब पचड़ों में नहीं लगाना है कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, उन सब चीजों में उसे लगाना ही नहीं है। यदि चंद्रमा आठवें भाव में है तो बहुत दुखदाई होता है, चंद्रमा यदि आठवें में चला जाए तो। पता है आठवां भाव क्या है हमारा? सर, चेंज ऑफ प्लेस मीन्स क्या? स्थान को, जहां आप रह रहे हो वहां से चेंज कर लेना है, और चेंज करके वो नहीं कि घर को बदल लेना है। जैसे अभी आप रायपुर में हैं तो रायपुर में यहाँ से इस नुक्कड़ से दूसरे नुक्कड़ पे जाके रह रहे हैं, वो चेंज नहीं है। चेंज अर्थात अपना पूरा घर का वातावरण,
उस वातावरण को छोड़ के दूसरे वातावरण में चले जाना है, वो चेंज है। जैसे आप रायपुर को छोड़कर चेन्नई चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, कर्नाटका चले जाओ, मुंबई चले जाओ, पुणे चले जाओ, वो चेंज है। चेंज वो नहीं है कि गली को बदल लो वो चेंज हो गया, घर को बदल लो वो चेंज है ही नहीं। चेंज है कि आपका वातावरण, आपका कल्चर, खाने पीने का तरीका, वो चेंज है, उसे हम चेंज कहेंगे। हाँ वो ठीक है। हाँ अच्छा है, बेहतर है वो। उसमें ट्रेवल हो रहा है ना। क्या आपने लिखा है कल्पना? मैं समझ नहीं पाया। हाँ वो ठीक है, क्योंकि ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें ट्रेवल आ रहा है व्यक्ति का, तो उसके लिए अच्छा है, वो ट्रेवल कर रहा है तो बेहतर है उसके लिए। नहीं नहीं, वो अपने घर को छोड़ देगा यदि, अभी हमने क्या कहा, यदि वो घर को नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। छठे भाव में यदि आपका है तो आप ट्रांसफर ले रहे हैं, तो आप घर को बदल रहे हैं। सातवें में यदि है तो आप घर को नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप वहां पे यात्रा कर लीजिए। यात्रा नहीं कर सकते हैं तो चावल का बिजनेस कर लीजिए। चंद्रमा चावल है, अच्छा चलेगा वहां। चावल को आपने यूटिलाइज कर लिया, चंद्रमा को वहां पे यूटिलाइज कर लिया। जिस काम में मन लगता है, जिस बिजनेस में मन लगता है, उस बिजनेस को करना शुरू कर दीजिए, अच्छा चलेगा। पार्टनर को इन्वॉल्व कर लीजिए उसके मन के मुताबिक, जबरन नहीं कि भाई अब तुम्हारे नाम से ही करना है, ऐसा नहीं, उसके मन के मुताबिक उसे इन्वॉल्व कर लीजिए अपने काम में, अच्छा चलेगा। आपका पार्टनर जितना बेहतर, जितना आकर्षक दिखेगा, उतना अच्छा आपका काम होगा। अब बोलिए कैसे? चंद्रमा आकर्षण है, चंद्रमा सुंदर है, तो आपका पार्टनर जितना सुंदर दिखेगा उतना बेहतर चलेगा आपका बिजनेस। आपका पार्टनर जितना स्वस्थ होगा उतना चलेगा। ये हम किसी भी ग्रह के लिए कर रहे हैं, किसी कोई भी ग्रह बैठा हो आपके सातवें भाव में, आप बिजनेस कर रहे हो, आपका पार्टनर जितना बेहतर उतना बेहतर आपका काम, वो ग्रह यूटिलाइज हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो यदि आपको व्यापार अच्छा लगता है, व्यापार कर लीजिए। नौकरी से आपको बेहतर और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। यदि आठवें में चंद्रमा है तो वो बहुत दुखदाई है। आठवें भाव से हम क्या देखते हैं, आयु को देखते हैं ना। वो आपके आयु पे इम्पेक्ट डाल रहा है, आपके आयु को वहां से समस्या दे रहा है। क्या समस्या दे रहा है आपके आयु को? सबसे बड़ी समस्या आपके आयु को ये देगा कि आपकी जो विचार होंगे ना, वो मृत्यु को लेके होंगे, क्योंकि आठवां भाव मृत्यु है। ऐसे व्यक्ति को अपने विचार बहुत ही शुद्ध रखने चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा व्यक्ति अपने विचार को शुद्ध नहीं रखता है, तो जो बोलते हैं ना, छत से कूद जाना। चंद्रमा यदि एट हाउस में है, आठवें भाव में है, और आप अपने विचार को ठीक नहीं रख रहे हो, तो वहां आपके आयु को वो इम्पेक्ट करेगा, आपकी आयु को वो समस्या मिला रहा है। वहां पे आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने विचार को अच्छे रखने हैं। आठवां भाव ज्योतिष है, यदि मन लग रहा है ज्योतिष करने में तो कर लीजिए, ठीक है। आठवां भाव बदलाव है, बहुत जो बड़ा बड़ा बदलाव होता है हमारे जीवन में, वो आठवां भाव है। कोई बड़े डिसीजन को ले लीजिए आप अपने अंदर कि मुझे ये करना है, और उसमें लग जाइए। क्योंकि यदि कुछ अलग अलग ख्याल, कुछ अलग अलग विचार, गंदे विचार, क्योंकि गंदगी भी हम आठवें भाव कहते हैं लाल किताब के अनुसार, ठीक है। तो जो गंदे विचार हैं वो मन में आ रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं आपको तो वो क्या कर रहा है, इम्पैक्ट आपको कर रहा है, वो आपको प्रताड़ित कर रहा है, और आपने उसे और विचार को गंदा करके नेगेटिव कर लिया। तो उस स्थिति में क्या होगा आपको, वहां पूरी तरह समस्या आपको देखने को मिल जाएगी। उस स्थिति में आप बार बार प्रयास करोगे कि मैं कुछ ऐसा कुछ कर लूं जिससे मैं रहूं ही नहीं, क्योंकि आयु को इम्पैक्ट कर रहा है ना। तो वहां पे विचार को अच्छा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बेहतर है कि आप विचार को अच्छा रखिए, बदलाव करते रहिए, बड़े बदलाव, घूमते रहिए। अपने विचार को, बहुत महत्वपूर्ण है, अपने विचार को, मन को ये रखिए। क्योंकि 8वें में चंद्रमा गया तो वहां दूषित हो गया, तो वहां आयु को इम्पैक्ट वो निश्चित डालेगा। 9वें भाव में चंद्रमा, 9वां क्या है, लक है। एक उत्तर आप लोग हमें दीजिएगा, कौन सा व्यक्ति होगा जो बार बार अपने कर्मों को चेंज करेगा, अपने कर्म को बार बार चेंज करेगा, वो कौन सा व्यक्ति होगा। 10th में मून, 9th में नहीं, 10th में मून। 10वें में रहेगा तो व्यक्ति अपने कर्मों को बार बार चेंज करेगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बार बार, मतलब प्रयास करेगा कि मैं अपनी मस्ती के लिए घूम रहा है, अपनी मस्ती, अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने इंटरटेनमेंट के लिए वो घूम रहा है। अपने इंजॉयमेंट, अपने इंटरटेनमेंट के लिए व्यक्ति घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। वो किस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चंद्रमा इन 5th हाउस। चंद्रमा 5वें भाव में रहेगा तो व्यक्ति अपने इंटरटेनमेंट, अपने मस्ती के लिए घूम रहा है, उसे किस चीजों से ये मतलब नहीं है। कौन व्यक्ति होगा जो अपने लाभ के लिए घूम रहा है, लाभ के लिए, उसे लाभ चाहिए, लाभ के लिए घूम रहा है। हाँ, 11th हाउस। 11 नहीं, 11th हाउस रुचिता, 7th हाउस बिजनेस है, 11वां भाव लाभ है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो हर 2 महीने पे निकल जाए, चलो यार थोड़ा, आज सोमनाथ, कल बद्रीनाथ, अपने फ्रेंड के साथ, फ्रेंड सर्कल जो उसका है उसके साथ निकल लिया, चलो घूम के आते हैं। शब्द को समझिए, मैंने क्या कहा अभी। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ घूमने जा रहा है। जैसे सोमनाथ, वैद्यनाथ समझ के तो 9th हाउस आपने ठीक कहा, लेकिन 9th to 11th धर्म यात्रा कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, 9th to 11th, ठीक है। परंतु यहाँ यदि अकेले वो सिर्फ घूमने, यहाँ पे हमने क्या कहा, सिर्फ घूमने जा रहा है या यात्रा कर रहा है दोस्तों के साथ, तो 11वां भाव ही होगा, 9th हाउस नहीं होगा। 3rd हाउस यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो, जिससे कहा जाए कि तुम दान करो, तो वो पूरा अपना पैकेट खाली कर देगा। यदि उसका मन होगा कि भाई मुझे दान नहीं करना है, तो पैकेट में पैसे भरे पड़े हैं, 1 रुपए नहीं देगा। दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों में, दोनों काम करने वाला एक ही व्यक्ति है। नहीं, 12वें भाव में चंद्रमा, 12वां भाव दान का कारक है, ठीक है। चंद्रमा वहां रहेगा तो मूड स्विंग होगा उसका, भाई दान करना है तो पूरा कर दो, और नहीं करना है तो नहीं करना है, बात साफ है। वो खर्चे करेगा तो इतना करेगा कि कुछ कहना ही नहीं है, और नहीं करेगा तो नहीं करेगा। कोई व्यक्ति आपके पास आया हो और वो आपसे कह रहा हो कि भाई मैं खर्च बहुत करता हूँ, मेरे खर्च को कंट्रोल कर लीजिए, और चंद्रमा वहां 12वें में बैठा है, तो वहां उसे आप क्या बताएंगे
जिससे उसका खर्च जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। यूटिलाइजेशन ही बताना है, कोई उपाय नहीं बताना है, ऑर्डिनरी कोई उपाय नहीं बताना है उसे। वहां उसे हम यह उपाय बता सकते हैं। उसे हम दान के लिए कह सकते हैं। वहां हम दान के लिए कह सकते हैं। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? चावल को यूज करेंगे। यहाँ हम कह सकते हैं भाई तुम चावल को दान कर दो। क्योंकि छठे में बैठा है तो भी आपको कोई बोलेगा कि छठे में बैठा है तो भी आपको कोई कह रहा है कि चावल दान कर दो, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि छठे भाव को दान से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। और यदि दान ना करना हो, दान को छोड़कर और कुछ हम वहां कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या करेंगे? चीजों को छोड़ना। हम छोड़ देंगे चीजों को। भाई यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि तुम ये सामान ले आओ जाकर खर्च, वहां हम कह दिए ठीक है लाएंगे देखेंगे। वहां पे उसकी बात को हमने छोड़ दिया, चीजों को वहां हमने क्या किया, छोड़ दिया। तो क्या वहां पे चंद्रमा कंट्रोल हो जाएगा? हो जाएगा। क्योंकि लेट गो, छोड़ने का कारक क्या है? 12वां भाव है। वहां हम यह भी कह सकते हैं कि भाई बदलाव ले आओ, खर्चे में बदलाव ले आओ। तो आप कहोगे खर्चे में क्या व्यक्ति बदलाव लाएगा? जो खर्चे हैं वो तो नियमित होने हैं। व्यक्ति खर्चे में बदलाव ला सकता है। और उसका लॉर्डशिप देख लीजिए कहाँ से है, उसे कंट्रोल कर लीजिए, कंट्रोल हो जाएगा। चंद्रमा हम लोग 9th हाउस पे थे ना। चंद्रमा 9वें भाव में क्या दे रहा है? हायर एजुकेशन बच्चे का कब होगा? उस व्यक्ति का जो हायर एजुकेशन है वो कब होगा? जब चंद्रमा की अंतरदशा आएगी तो उस व्यक्ति का हायर एजुकेशन होगा। उसका लक कब सब सपोर्ट करेगा, उसका भाग्य कब सपोर्ट करेगा? जब चंद्रमा की अंतरदशा आएगी तब भाग्य सपोर्ट करेगा। कोई व्यक्ति आपके पास आया हो, वह कह रहा है कि मुझे हायर एजुकेशन नहीं मिल पा रहे हैं, मैं हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहा हूं, मेरी बहुत इच्छा है, हम कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आप उसे क्या बताएंगे? रेमेडी उसे वहां पे आप क्या देंगे? अभी कुछ देर यहाँ पे आप बहुत अच्छी रेमेडी उसे आप दे सकते हैं। क्या रेमेडी देना है? बहुत बेहतर। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने कहा है 9th हाउस धर्म, चंद्रमा यात्रा। धर्म यात्रा करके चले आओ, तुम्हारी चीजें ठीक हो जाएंगे। शिक्षा के लिए आप यह भी कह सकते हो कि अपने स्थान को बदल लो, ऐसे स्थान पे रहो जहाँ पे कोई धर्म स्थान की धर्म स्थली कोई हो। जैसे काशी है, हरिद्वार है, उसके आसपास रहो, कुरुक्षेत्र है। तो क्या होगा आपको? आपका जो एजुकेशन है वो बेहतर रहेगा। ठीक है। चंद्रमा 10वें भाव में, 10वें भाव में व्यक्ति बार बार कहेगा काम को ही चेंज करो, या जॉब हो या बिजनेस हो, बदल दो, मुझे नहीं करना है, वहां रुकावटें आ रही हैं। अगला व्यक्ति जो आपके पास आया है वो कह रहा है मेरे काम में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, मैं काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, रुकावट। लिख लीजिएगा, मैं 2-3 बार आप लोगों को लिखाया हूँ, फिर लिख लीजिए एक बार। चंद्रमा
चंद्रमा, शनि, राहु, केतु, ये क्या है? डेस्टिनी ब्रेकर हैं। चंद्रमा, शनि, राहु, केतु क्या है? डेस्टिनी ब्रेकर हैं। और जो हमारे 5 ग्रह बच गए, वो क्या है? डेस्टिनी मेकर हैं। सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, डेस्टिनी मेकर हैं। डेस्टिनी ब्रेकर कौन है? डेस्टिनी ब्रेकर हमारे हो जाएंगे चंद्रमा, शनि, राहु, केतु। तो एक चीज आप लोग लिख सकते हैं, जहां भी चंद्रमा बैठ जाए, आप देखेंगे वहां कि उस व्यक्ति के उस काम में रुकावट आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उसने चंद्रमा को यूटिलाइज नहीं किया है, यूटिलाइजेशन में नहीं लाया है, उसने चंद्रमा को यूज नहीं किया है। चंद्रमा की जो ऊर्जा है उसे उसने यूज नहीं किया है, इसलिए चंद्रमा वहां उसे समस्या दे रहा है। क्योंकि चंद्रमा बेनिफिक प्लैनेट है, चंद्रमा जो है वो शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह समस्या नहीं देता है, रुकावट देता है। जिसे 3 जगहों पे बांटा गया है, आप लोगों को पता होगा। एक बांटा गया देवग्रह, दानव ग्रह। एक बांटा गया है देवग्रह, दानव ग्रह, वो पता है आप लोगों को। उसके बाद बांटा गया है पुण्य ग्रह और पाप ग्रह, जिसे शुभ और अशुभ कहते हैं। ठीक है। फिर तीसरा बांटा गया है क्या? डेस्टिनी मेकर और डेस्टिनी ब्रेकर। ब्रेकर। तो जो डेस्टिनी ब्रेकर है वो कहीं ना कहीं ब्रेक आपको लगाएगा, जहां बैठेगा वहां ब्रेक लगाएगा। तो उसे यूज करना है। चंद्रमा वहां है तो वहां पे आपको यूज करना है चंद्रमा को। 10वें भाव में है तो आप काम में ट्रेवल कर लो, प्रोफेशन में ट्रेवल कर लो। नहीं काम चल रहा है, झूठ का ही, नहीं काम चल रहा है, घूम कर कहीं चले आओ। 2 4 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कहीं से घूम कर चले आओ, अगले दिन काम तुम्हारा चलेगा। और उसके लिए बार बार करना है, ये नहीं कि साल में एक बार करके बैठ गए और फिर आप आए और पूछे कि भाई काम नहीं चल रहा है, हम क्या करें। ऐसा करना ही नहीं है। ऐसा करना ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यही करना है कि आपको बार बार सप्ताह पे, प्रत्येक सप्ताह आपको घूमने जाना है, कहीं से घूम कर आना है। तो आपका काम क्या है वो अच्छा चलते रहेगा। नहीं तो आप बार बार काम को चेंज करते रहेंगे, आपके काम में रुकावटें आती रहेंगी, समस्या आपको मिलते रहेगा। ठीक है। चंद्रमा 11वें भाव में, उसे यूटिलाइज करना है तो भाई घूम के चले आओ। नहीं तो लाभ में समस्या देगा, आपको लाभ नहीं होने देगा। चंद्रमा क्या है? रुकावट है। कहाँ बैठा है? 11th हाउस में, 11वें भाव में। क्या दे रहा है? आपके लाभ में रुकावट, आपकी इच्छा पूर्ति में रुकावट। तो इसलिए क्या करना है वहां? दोस्तों के साथ घूम के चले आओ, कुछ परिवर्तन कर लो, हो जाएगा। तो ये सबके लिए है, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए अप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि मेष, लग्न, वृषभ, मिथुन इसी कुंडली के लिए, नहीं, सभी के लिए है, अप्लीकेबल है। इसे आप अप्लाई कीजिएगा, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। 12वें भाव में चंद्रमा, जिसकी हम बात कर रहे थे, उसे दान करना होगा तो इतना दे देगा कि अगले ने सोचा ना हो। यदि उसके दान करने का मन नहीं है तो एक फूटी कौड़ी हो भी वो निकाल कर नहीं देगा। हाँ, सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई भी व्यक्ति हो, ये सबके लिए अप्लाई है। अब बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसकी कुंडली तो बनी है, 9 के 9 ग्रह ही हैं, 12 भाव ही हैं, 12 राशियां ही हैं। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि गुरु शुक्र शनि कोई वहां से निकल गया हो, सब तो सब सर के बच्चे सब है। के लिए कैसे करेंगे? ठीक है। एक कुंडली बनाइए आप लोग, 12 भाव चंद्रमा कवर हो गया, एक कुंडली बना लीजिए। तुला लगने की कुंडली होगी, तुला लगने की कुंडली होगी। 2 3 कुंडली पे हम लगाकर देखेंगे और कोई किसी किसी ग्रहों को। ठीक है। आज चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों की।
ये क्या है? ज्योतिष को बहुत सरल तरीके से अप्लाई करना। अब यहाँ पे आप देखोगे, वहां पे कौन ग्रह है, किसकी राशि है, वहां उच्च का है या नीच का है। तो इसे देखने में आप आधा कंफ्यूज, ठीक है, इसे देखने में आप आधा कंफ्यूज हैं कि भाई युच उच्च का है कि नीच का है, क्या दे रहा है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जहां जो भी ग्रह बैठा है, इस कुंडली में गुरु को पांचवें में लिख लीजिए। जो तुला लग्न की कुंडली आप लोगों ने बनाई है, गुरु को पांचवें भाव में लिख लीजिए। कल्पना इस डिटेल को ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, उस पर भी प्रैक्टिस की जाएगी। गुरु को आपने पांचवें भाव में लिख लिया। इस व्यक्ति जिसकी कुंडली है, एक फीमेल चार्ट है, ठीक है, विवाह हो गया है, संतान संबंधित समस्या आ रही है, संतान संबंधित समस्या आ रही है। तो चंद्रमा वहां बैठा था तो हमने क्या कहा उसे कि स्थान बदल लो। चंद्रमा फिफ्थ में था तो हमने क्या कहा, स्थान बदल लो, तुम्हारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तुम बेहतर हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ गुरु बैठा है, तो यहाँ हम अगले को क्या बताएंगे जिससे उससे संतान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि यहाँ चंद्रमा तो है नहीं। और दूसरी बात है, जब संतान की प्राप्ति होगी तो गुरु के अंतर्दशा में होगी या गुरु के महादशा के अंदर होगी, ये भी क्लियर है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है कि भाई आपने उसे कह दिया कि गुरु को यूटिलाइज कर लो और जल्दी ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। संतान की प्राप्ति तभी होगी जब गुरु वहां पे अंतर्दशा में आएंगे, ऐसे नहीं होगा। लॉर्डशिप से ज्यादा, जैसे इस कुंडली में देखेंगे तो वहां पे पांचवें भाव भाव का जो मालिक कहा जाए वो कौन हो रहा है, स्वामी कौन है, शनि है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि भाई शनि के अंतर्दशा में आपको संतान की प्राप्ति होगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अधिपत्य शनि का है, परंतु कब्जा किसका है, भैया मेरा है, हम हैं यहाँ। गुरु ने यहाँ स्वयं को अपना मालिक बना लिया है कि इस घर के मालिक हम हैं। एक दूसरा, गुरु किस चीज का कारक है, गुरु खुद संतान का कारक है। गुरु जो है वो खुद संतान का कारक है, बताइए। निश्चित है, संतान का कारक है गुरु। हम्म। तो जब गुरु की अंतरदशा आएगी तो इस संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और ये व्यक्ति कह रहा है मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। लॉर्डशिप कहाँ का लिया है, छठे भाव का। गुरु, गुरु अर्थात स्वयं गुरु। यदि ये व्यक्ति गुरु की सेवा करेगा तो इस संतान की प्राप्ति नहीं होगी, निश्चित होगी। कुछ नहीं हमने किया, सिर्फ गुरु की सेवा इसे बता दी। इससे कह दिया ज्ञान की प्राप्ति कर लो। ज्ञान की प्राप्ति कैसे, गुरु से दीक्षा ले लो, गुरु से दीक्षा ले लो। गुरु, किसी गुरु के अंडर में चले जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है।